परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए। फिर से टीवी का माध्यम से आपके पास परमेश्वर का वचन ले आने में परमेश्वर ने मुझको मदद और सहायता किया है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हमको लेटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फ़ोन के द्वारा आप लोग हमको अपना प्रार्थना विषय भेजा है। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना कर रहा है। हमारा एक कलीसिया, हमारा इंटरसेशन टीम है जो आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है। ज़रूर ये प्रोग्राम कैसे आपका जीवन में आशीष हो रहा है इसका बारे में हमको बता दीजिए। अगर आपका जीवन में कोई प्रार्थना विषय हो ज़रूर हमारा साथ बताएं ताकि हम सारे लोग मिलकर आपके लिए, आपका परिवार के लिए हम प्रार्थना कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दें। और आज का मनन के लिए हम निकालेंगे लूका का सुसमाचार 19 अध्याय 5वीं आयत। आज हम लूका का सुसमाचार 19 अध्याय 5वीं आयत जक्काई के बारे में हम सीखने जा रहा है। वहाँ लिखा हुआ है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि कर कर उससे कहा, हे जक्काई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरा घर में रहना अवश्य है। भाइयों बहनों, आज जक्काई के बारे में आज हम सीखने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, पृथ्वी में था, 30 साल तक वो अपना घर में रहा। परमेश्वर का वचन का ज्ञान उन्होंने लिया, वो खुद परमेश्वर, लेकिन उनका सेवकाई 3.5 साल का था। इस 3.5 साल उन्होंने गली गलियों में, शहर शहर में, जगह जगहों में जाकर प्रचार किया। बहुत सारे लोगों को चंगाई दिया। मरा हुओं में से परमेश्वर ने लोगों को जलाया और बहुत आशीष दिया। और जो लोग अंधकार में फंसा हुआ था उनको परमेश्वर ने ज्योति की ओर ले आया। और जगह जगहों में जब भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे वहाँ हजारों का संख्या में लोग इकट्ठे होते थे, बहुत बड़ा भीड़ होते थे। प्रभु यीशु मसीह का चेले और जो अपना प्रभु यीशु मसीह का जो खबर सुनकर जगह जगहों से, दूर दूर जगहों से लोग वहाँ आते थे प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह यहाँ एक जगह में आते हैं और वहाँ बहुत सारे भीड़, बहुत सारे लोग वहाँ प्रभु यीशु मसीह को मिलने आया। लेकिन वहाँ एक आदमी, छोटा कद का आदमी और नाटा सा जक्काई, उनका दिल में भी एक इच्छा था कि वो प्रभु यीशु मसीह से मिले। और वो क्या किया है, और प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए वहाँ पहुँचा, लेकिन बहुत बड़ा भीड़ का कारण वो प्रभु यीशु मसीह को मिल नहीं पाया। देखो ना, वहाँ हम कुछ बातें अभी देखने जा रहा है। जक्काई का जीवन में अभी 3 बातें हैं जो उनको रुकावट है। 3 बातें उनका जीवन का बारे में अगर वो कहें और रुकावट का तौर पर खड़े हैं। सबसे पहले वो यरीहो का है। यरीहो एक श्रापित शहर, यरीहो में रहने वाला श्रापित है। और दूसरा वो छोटा का नाटा सा आदमी है, इसलिए जीवन में ज़्यादा कुछ इस प्रकार की जब बातें आते हैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, दूसरों को जैसे वो काम नहीं कर पाता। तीसरा, यहाँ बहुत बड़ा भीड़ है। अगर जक्काई चाहे तो वापस कर जा सकते हैं, बोल सकते हैं यहाँ तो बहुत भीड़ है, मैं तो नहीं कर सकता आज, चलो हम दूसरा बार ट्राई कर लेते हैं। इसी प्रकार भावनाएं कर कर अपना काम से वो पीछे मुड़ सकते थे, लेकिन जक्काई ऐसा नहीं किया। भाइयों बहनों, आज एक विशेष प्रचार का सब्जेक्ट आज मैं लेके आया है। हमारा जीवन का जो कमजोरियों को देखकर हमारा आगे का सफर को रुकना नहीं, क्योंकि हमारा अंदर कमजोरियों से भी ज्यादा परमेश्वर का बल है। यहाँ जक्काई का अंदर 3 बात है हम देखा है। यरीहो शहर का है, श्राप का जगह छोटा सा, और दूसरा छोटा सा नाटा सा, तीसरा बहुत बड़ा भीड़। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जक्काई का अच्छा गुण क्या है। सबसे पहले जक्काई का अंदर बहुत बड़ा एक इच्छा है। क्या है इच्छा? मुझको प्रभु यीशु मसीह से मिलना है, मैं देखना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह से। इसका अर्थ है एक बहुत बड़ा दर्शन। भाइयों बहनों, जब आपका पास एक बहुत बड़ा दर्शन है, आपका पास बहुत बड़ा इच्छा है, आपका ये कमजोरियों को आपको रुक नहीं पाएगा, क्योंकि आपका दर्शन, आपका मजबूत निर्णय, आपका बड़ा दर्शन आगे जाने के लिए आपको प्रेरणा देते हैं। बहुत सारे लोग अपना जीवन में हार जाते हैं क्योंकि अपना जीवन का सारे नकारात्मक बातें बोलकर, नेगेटिव बातें बोलकर वहां बैठ जाते हैं। बस आज बारिश है, आज मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, आज बस सिर दर्द हो रहा है, आज ड्यूटी नहीं जाएंगे, बस वही प्रॉब्लम है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा बोलकर बैठेंगे जीवन में कभी आप आगे उठकर नहीं जा पाएगा।
अपना जीवन का नकारात्मक बातें वहां छोड़ दीजिए, अपना जीवन का सकारात्मक बातें, पॉजिटिव बातों को देखो ना। क्या क्या है आपका जीवन में, उसी बात को देखकर आप काम करना शुरू करो। सबसे पहले अगर आपका पास एक दर्शन है, आपका सेवकाई के लिए एक दर्शन, आपका बिजनेस के लिए एक दर्शन, एक योजना, एक इच्छा। सेवकाई बोल रहा है मुझको, मेरा पास एक इच्छा है। क्या है मेरा इच्छा? यीशु को मिलना है। हाँ, बाधाएं होगा, रुकावटें होगा, समस्याएं होगा, भीड़ तो बहुत होगा, मैं तो नाटा है, मैं तो छोटा कद का आदमी हूं, समझ के सारे बातें, लेकिन मेरा इच्छा से मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं हूं। मैं 24 साल से सेवकाई में हूं। 24 साल का मेरा सेवकाई को परमेश्वर ने इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि मेरा अंदर एक दर्शन है। मेरा अंदर एक दर्शन, हजारों को प्रभु का वचन से, प्रभु का प्यार हजारों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा एक दर्शन मेरा अंदर। कितना सारे चुनौतियां, कितना सारी मुसीबतें, परेशानियां मेरा जीवन में आए, लेकिन मेरा दर्शन आगे जाने के लिए मुझको प्रेरणा देते हैं। क्या आपका जीवन में ऐसा कोई दर्शन है, इच्छा है? ऐसा इच्छा, मैं प्रभु का वचन में बढ़ना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का आराधना में बढ़ना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का बुलाहट में बढ़ना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का सेवकाई में बढ़ना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का महिमा को अनुभव करना चाहता हूं। कोई भी इस दुनिया में आपको रोक नहीं पाएगा अगर ऐसा एक इच्छा है, ऐसा एक दर्शन है। जक्कई के पास सबसे अच्छी बात यह है, उनका पास एक इच्छा है जो उनको कोई भी नहीं। दूसरी बात, अच्छी दृष्टि है। देखो ना, दोनों आंखों से अच्छी तौर पर वो देख सकते हैं, आगे को देख सकते हैं, यीशु को देख सकते हैं, चेलों को देख सकते हैं। अपना जीवन का अच्छी अच्छी बातों को गिन लो ना। अच्छी दर्शन और अच्छी दृष्टि है, और उनको एक मजबूत शरीर है। छोटा तो है फिर भी शरीर तो मजबूत है। अच्छी बातों गिन लो ना। आपका जीवन में क्या क्या अच्छी बातें हैं, उसका बारे में आज हम बात करेंगे। एक दूसरों से उसका बारे में बताओ ना। ऐसा बात ना करो जो मेरा पास है नहीं है, जो मैं कमजोर हूं। ऐसे बातों को बारे में मत बोलकर अपना जीवन को खराब ना करो। अपना जीवन में जो है उसका बारे में बात करो। सेवकाई के पास अभी मैंने कितना बोला है, उनका पास सबसे पहले अच्छा दर्शन है, अच्छा दृष्टि अच्छा है, मजबूत शरीर है। उसके बाद रास्ता में परमेश्वर ने एक पेड़ लगा हुआ है। वहां एक पेड़ है जहां वो चढ़ रहा है। तुम्हारा रास्ता में परमेश्वर ने एक पेड़ लगा हुआ है। देखो ना, एक बात है, मैं हर समय ये प्रचार करने का समय बताता हूं, यहोवा यिरे, यहोवा प्रबंध करने वाला परमेश्वर। मेरे लिए, मेरा बच्चों के लिए, मेरा परिवार के लिए, मेरा सेवकाई के लिए, मेरा परमेश्वर सब कुछ प्रबंध किया हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, उसका बारे में चिंता ना करो कि कल तुम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तुमको बनाने वाला परमेश्वर सब कुछ तुम्हारे लिए प्रबंध किया हुआ है। यहोवा यिरे, हर दिन सुबह उठकर मैं बोलता हूं, यहोवा यिरे, आज के लिए मेरा परमेश्वर सब कुछ प्रबंध किया हुआ है, मैं परेशान नहीं होगा। मेरा जीवन एक विश्वास का जीवन है। मेरा सेवकाई पूरा विश्वास से चलते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, मुझको चलाने वाला, मेरे लिए सब कुछ वो प्रबंध किया हुआ है। तुम्हारे लिए, आपके लिए परमेश्वर ने आपका रास्ता में एक पेड़ लगा हुआ है। जक्कई, तुम्हारा रास्ता में परमेश्वर ने एक इंतजाम किया हुआ है ताकि परमेश्वर का योजना तुम्हारा द्वारा पूरा हो। अच्छा गुण हम गिन रहा है। जक्कई का सामने एक पेड़ लगा हुआ है। और पांचवी बात, अच्छी बात, चढ़ने का क्षमता है। पेड़ तो लगा हुआ है वहां, लेकिन पेड़ में चढ़ने का क्षमता भी जक्कई को है। देखो ना, 3 नकारात्मक बातें, 3 कमजोरियां जक्कई का जीवन में क्या है। मेरा जन्म तो यरीहो में है। यरीहो एक श्रापित शहर है। मैं तो एक नाटा सा है, इसलिए मैं ज्यादा कर में पाएगा। मेरा सामने बहुत भीड़ है, मेरे से भी अच्छा काम करने वाला बहुत सारे लोग मेरा सामने हैं। उसके सामने मैं क्या करूं? मेरे से भी अच्छा बिजनेस करने वाले, मेरे से भी अच्छा सेवकाई करने वाला, मेरे से भी अच्छा काम करने वाले, मेरे से भी अच्छा लोग मेरा परिवार में, मेरा समाज में है। मैं क्या करूं? अगर ऐसा बोलकर बैठे तो भाइयों बहनों ऐसा ही बैठेंगे। यही तो मैं प्रचार कर रहा हूं आज। लेकिन गिन लो ना अपना जीवन में क्या क्या अच्छा गुण है। सबसे पहले अच्छा दर्शन, अच्छा दृष्टि, अच्छा ताकत, और तुम्हारा सफर में एक पेड़, और पेड़ में चढ़ने का क्षमता। और जक्कई ने ये देखो ना, अच्छी बातें वहां जक्कई का जीवन में हम देख सकते हैं। ये अच्छी बातें आज गिनने के लिए मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं।
आपका पति को ज़्यादा समय दोष लगाते 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 उनका मूड खराब करते हैं। आपका पत्नी के बारे में आप कितना दोष क्यों लगाते हैं? अपने बच्चों के बारे में इतना दोष, नकारात्मक बातें क्यों बोल रहे हो? बंद कर लो ना आज। इस प्रचार सुनकर अपना जीवन को बदल दो ना, अच्छी बातें बोल दो ना। आपका पति का जीवन में क्या क्या अच्छी बातें हैं? आपका पत्नी का जीवन में क्या क्या अच्छी बातें हैं? आपका बच्चों का जीवन में क्या क्या अच्छी, उस बात को थोड़ा देख लो, उस बात को थोड़ा गिन लो, सुनाओ उसको, ताकि वो उत्साहित हो जाएं, ताकि वो अपना जीवन का सफर में कॉन्फिडेंस के साथ वो जी सके, अच्छे तौर पर उनका जीवन का मुकाबला कर सके। भाइयों बहनों, ये आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा लोगों के साथ खड़ा रहना, ऐसा लोगों को दोस्ती बनाना, ऐसा परमेश्वर का दासों के साथ मिलना जुलना जो सकारात्मक बात कहते हैं, हर समय उत्साह का बात करते हैं, आगे जाने का। जब मैं अमेरिका में प्रचार करने के लिए गए थे, एक अंग्रेजी पास्टर ने मुझको ले गया, अपना घर ले गया। जैसे मैं वहां गया, गेट का सामने लिखा है फिर भी हम आगे जाएंगे, और गेट खोलकर अंदर कमरा में आए और फ्रंट दरवाजा का सामने लिखा है फिर भी हम आगे जाएंगे। और पास्टर जी ने, उनका वाइफ ने मुझको मेरा कमरा में ले गए। मेरा कमरा का दरवाजा का बिल्कुल सामने लिखा है फिर भी हम आगे जाएंगे। मैं तो देखते रहा। जैसे मैंने बाथरूम में गया, बाथरूम का भी सामने लिखा हुआ है फिर भी हम आगे जाएंगे। किचन में पानी पीने के लिए गया, वहां भी लिखा हुआ है किचन में भी फिर भी हम आगे जाएंगे। मैं तो आकर बस, पास्टर जी उनका वाइफ वहां बैठ रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि हर जगह में आप क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि फिर भी हम आगे जाएंगे? हंसते हुए पास्टर जी ने मुझसे कहा, पास्टर, हमारा घर में हम कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलता, नकारात्मक बातें हमारे घर में हम नहीं बोलेंगे। प्रॉब्लम होगा, परेशानियां होगा, मुसीबतें होगा, फिर भी हम आगे जाएंगे। ये हमको याद करने के लिए, ये हमको याद करवाते हैं। जब भी जीवन में परेशानी मुसीबत आते हैं, हम एक दूसरों को याद करवाते हैं। बोलने का जरूरत नहीं है, फिर भी हम आगे जाएंगे। ओके, मैं वहां रहा। दूसरा दिन हमको एक किसी जगह में प्रचार करने के लिए जाना था, लेकिन इतना बर्फ गिर रहा है, गाड़ियां चलना बहुत मुश्किल, इतना बर्फ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फ्रेंड में आया, मैं पास्टर से मिला, बातें करना शुरू किया। मैंने बोला कि 11 बजे हमको तो वहां पहुंचना है, यहां से 1 घंटे का सफर, हम कैसे जाएंगे? हंसते हुए पास्टर जी ने मुझसे कहा, ये पढ़ो, क्या लिखा है? फिर भी हम आगे जाएगा। मैंने सीख लिया ये बात। मैं घर में आकर सीधा, मेरा घर में भी ऐसा लिख रखा, फिर भी हम आगे जाएगा। यही तो है बात मेरा भाइयों बहनों। समस्याएं होगा, परेशानी होगा, मुसीबतें होगा, रुकावटें होगा, ये तो इस दुनिया में होगा ही होगा, लेकिन फिर भी हम आगे जाएंगे। फिर भी हम आगे, मेरे साथ बोलना, फिर भी हम आगे जाएंगे। हम आगे जाने वाला है, क्योंकि हमारा साथ कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका साथ है, मेरा साथ है। सार समस्या को सामना करने के लिए वो हमको सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं। वो हमको, हमारा साथ खड़ा है, हमको सामर्थ्य और शक्ति देने के लिए, हमको हिम्मत देने के लिए। आगे सब कुछ उन्होंने हमारे लिए प्रबंध किया हुआ है। क्यों फिर डरो, क्यों परेशान हो रहे हो? फिर भी हम आगे जाएंगे। एक दूसरों को उत्साहित करें, एक दूसरों के साथ मिलकर जुलकर हम आगे जाएं, परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा कार्य करें, परिवार का साथ खुशी में सुख में रहें, लड़ाई झगड़ा को खत्म करें, एक दूसरों को नकारात्मक बोलकर दोष लगाने का काम बंद करें, अच्छी बातें बोलकर आगे जाने के लिए हम कोशिश करें। चखाई के साथ हम आगे जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को मिलना चाहता था अपना जीवन काल में। बाइबल में बहुत सारे लोग जीवन काल में यीशु मसीह को देखना चाहता था। जखाई, पतरस, ये सारे जो यीशु मसीह का चेले, बहुत सारे लोग। लेकिन कुछ लोग देखना चाहता था, लेकिन अपना जीवन काल में यीशु मसीह से नहीं मिला, देख नहीं पाया। उसमें से एक था महान हेरोदस राजा। लूका 9:9 में लिखा हुआ है, हेरोदस राजा चाहता था वो यीशु मसीह से मिले, लेकिन नहीं मिल पाया। दूसरा हम देखेंगे यूहन्ना 12:11 में, अन्य जाति का बहुत सारे लोग फिलिप्पुस के पास आकर कहा, हम भी मिलना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह से, लेकिन वो मिल नहीं पाया। बहुत बड़ा कारण उनका पीछे है, आप बाद में बाइबल पढ़ लेना। बहुत सारे लोग यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को मिला, लेकिन बहुत सारे लोग मिलना चाहता था, लेकिन अपना जीवन काल में वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मिला। शायद आप भी
आज प्रभु यीशु मसीह का बारे में सुन रहा है। कौन है प्रभु यीशु मसीह? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। 2000 वर्ष पहले ही वो इस दुनिया में आया। परमेश्वर खुद इस दुनिया में आया ताकि हमारा पापों से हमको मुक्ति दे, हमको हमारा बीमारियों से हमको छुटकारा दो, हमारा जीवन को हालेलुया स्वर्ग में वो ले जाओ। और ये कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया, प्रेम रखा, अपना एकलौत्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, उनका अनंत काल जीवन होगा। प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आज भी दुनिया तड़पते हैं। दुनिया में हर लोग यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग नहीं मिल पाता। ये बहुत अच्छा एक समय आज आपका सामने आया है। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं? बस क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ भी नहीं करना। जहां आप हैं वहां बैठकर आप बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। लेकिन आपको अंगीकार करना है, ऐसा प्रार्थना करना है, मैं एक पापी मनुष्य, मेरा पापों को क्षमा करना। प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में आना। आज मैं मेरा जीवन आपको देना चाहता हूँ। आज से आप मेरा जीवन का मालिक है। मेरा जीवन आज प्रभु आपका हाथ में समर्पण करता हूँ। आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर आपको जीवन को बदलेगा। यहाँ जक्काई प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, आपको पता है क्या हुआ? वो पेड़, जो रास्ता का बीच में पेड़ था, दौड़कर वो पेड़ का ऊपर चढ़ा। पेड़ का ऊपर चढ़कर नीचे देख रहा था। प्रभु यीशु मसीह वहां से आ रहा है, बहुत बड़ा भीड़ का साथ, बहुत चेलों का साथ प्रभु यीशु मसीह वहां आया। जैसे वो पेड़ का नीचे आया, प्रभु यीशु मसीह ऊपर को देखा और बुलाते हैं, हे जक्काई, जल्द नीचे उतर, आज मैं तुम्हारा घर जाना है। देखो ना, वहां जक्काई पेड़ का ऊपर बैठ रहा है, यीशु मसीह को देख रहा है, और जैसे वो पेड़ का नीचे आकर प्रभु यीशु मसीह ऊपर देखकर उसका नाम बुला रहा है। क्या प्रभु यीशु मसीह हमारा नाम जानते हैं? और हमारा नाम प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। यशायाह 40:26 में लिखा हुआ है, सबको नाम लेकर बुलाते हैं। परमेश्वर सबका नाम जानते हैं। परमेश्वर आपका नाम जानते हैं, आपका परिवार का नाम परमेश्वर जानते हैं, और परमेश्वर हम सबका नाम जानते हैं। बाइबल में 7 लोगों को 2 बार परमेश्वर नाम से बुलाया। बाइबल में 7 लोगों को 2 बार, एक बार नहीं, बहुत सारे लोगों को एक बार बुलाया। जैसे जक्काई एक बार बुला, हे जक्काई, लेकिन 2 बार किस किस को बुलाया? अब्राहम अब्राहम, याकूब याकूब, मूसा मूसा, शमूएल शमूएल, मार्ता मार्ता, साइमन साइमन, शाउल शाउल। 2-2 बार परमेश्वर उनका नाम को बुलाते हैं, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है। आपको नाम को जानते हैं। आप आज ये सोच रहा है, मैं इस गांव में रह रहा हूं, मैं इस शहर में रह रहा हूं, उस परमेश्वर मेरा नाम कैसे पता मेरे को? लेकिन भाइयों बहनों, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उन्होंने आपको बनाया, वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर, वो आपका नाम जानते हैं। हालेलुया। जक्काई का नाम बुलाकर जैसे बुलाया, जक्काई ने क्या किया? वहां लिखा हुआ है 19:6, लूका 19:6, वो तुरंत उतरा। तुरंत उतरकर जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जक्काई का नाम बुलाया, वो तुरंत उतरा है, पेड़ से उतरा है, शीघ्र रिस्पॉन्स दिया है। आज अगर परमेश्वर आपको बुलाएंगे तो आपका रिस्पॉन्स क्या शीघ्र होगा, जल्दी होगा? आपको शायद कितना समय से पहले परमेश्वर ने बुलाया है, आज भी शायद आप पीछे मुड़ा हुआ है। 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 1 साल पहले शायद परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, प्रभु यीशु मसीह ने आपसे बातचीत किया, लेकिन आपने पीछे मुड़ा, आपने शीघ्र उत्तर नहीं दिया। लेकिन जक्काई ने शीघ्र उत्तर दिया, जल्दी उतरा। भाइयों बहनों, आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है, शीघ्र उत्तर दे दो। प्रभु यीशु मसीह ने एक आदमी के बारे में उदाहरण दिया है। लूका का सुसमाचार 12 अध्याय, वहां लिखा हुआ है, एक आदमी, एक बहुत बड़ा धनी आदमी, सब कुछ अपना धन को इकट्ठे किया। उन्होंने मन में सोचा कि मेरे पास इस दुनिया का सारे धन हैं,
कोई परेशानी समस्या मेरा जीवन में है नहीं है, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ एक उदाहरण का तौर पर वो कहानी वहाँ दिया हुआ है, और वहाँ कहते हैं लूका 12:20 में, परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझ से ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठे किया है वह किसका होगा। आज इस दुनिया में हम देखते हैं लोग धन इकट्ठे करने के लिए, अपने पद के लिए, अपने नाम के लिए, पैसा के लिए भाग रहा है, सब कुछ इकट्ठे कर रहा है। लेकिन यहां एक आयत ऐसा लिखो, हे मूर्ख, अगर आज तुम मरा है, ये सारे जो इकट्ठे किया है, तुम जो ये भाग दौड़ कर रहा है, परमेश्वर को छोड़कर, अपना परिवार को छोड़कर इकट्ठे तो कर रहा है, ये किसका होगा। तुम खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएंगे। इस दुनिया का कुछ भी चीजें हम नहीं ले जाएंगे। भाइयों बहनों, शीघ्र उत्तर दें। यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है, आपका जीवन में वो आना चाहते हैं। शायद आप उठाव पुत्र जैसे, उखाव पुत्र जैसे आप बहुत भाग गया है परमेश्वर से। परमेश्वर पिता, परमेश्वर आज इंतजार कर रहा है आपको देखकर। परमेश्वर कहते हैं, लौट कर आ, मेरा पास आ। एक आयत है यिर्मयाह 8:20 में, वहां इस्राएली लोगों ने कहा, प्रभु हम पश्चाताप करेंगे जब एक बार फसल होने दो, एक बार फल लाने दो, फल काटने दो, एक बार सब कुछ होने के बाद, एक बार बच्चों का शादी होने के बाद, एक बार हम वो करने के बाद, काम मिलने के बाद, विदेश जाने के बाद, एक बार बिजनेस सेटअप करने के बाद फिर मैं ग्रहण करूंगा, फिर मैं देख लूंगा। यिर्मयाह 8:20 वहां लिखा है, फसल काटने का समय गया, बसंत भी आ गया, और तुम अभी भी नहीं बचा है, तुम अभी भी ऐसा ही है। तो मैंने हम में से बहुत सारे लोग ऐसा ही होते हैं, हम ऐसा ऐसा निर्णय लेते हैं, हम वो करेंगे, ये करेंगे, अभी नहीं, बाद में। लेकिन आज आपका जीवन में कुछ हुआ, ये पक्का है कि आप स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर का साथ रहेंगे। आज ये एक सवाल मैं आपका सामने डालना चाहता हूं, आपका सामने रखना चाहता हूं। अगर आज आपका मृत्यु हुआ है, आज आपका जीवन कुछ हुआ है, क्या होगा आपका अनंत काल जीवन? आप कहां होगा? स्वर्ग में होगा या नरक में? शीघ्र उत्तर दें। जक्काई ने क्या किया है? जल्दी उतरा, नीचे उतरा, और प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना घर गया है। वहां लिखा हुआ है 19:6, लूका 19:6, खुशी का साथ प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार किया। खुशी का साथ प्रभु यीशु मसीह का अपना घर में जक्काई ने यीशु मसीह को स्वीकार किया। देखो ना, बात यही है, हम जो कुछ करते हैं खुशी का साथ करें। हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, हम आराधना करते हैं, हम सेवकाई करते हैं, हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, हम भाग दौड़ करते हैं प्रभु के लिए। जो कुछ भी आप करते हैं खुशी का साथ करें। मेरा चर्च में भी मैं बोलता हूं कि जो दान और दशांश ले आते हैं खुशी का साथ जाकर दें। खुशी से देने से परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। जो सेवकाई करते हैं हम खुशी का साथ करते हैं। जो कुछ भी हम काम करते हैं खुशी का साथ करें। जक्काई खुशी का साथ प्रभु यीशु मसीह को वहां अपनाया। पहले क्या करते थे? रोमियों के साथ पार्टी देते थे, यहूदियों को बुलाकर पार्टी देते थे, क्योंकि वो एक चुंगी लेने वाला, उनका साथी रोमी लोग हैं, उनका साथी यहूदी लोग हैं, उनका साथ पार्टी देते थे। लेकिन अभी किसका साथ पार्टी दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह का साथ पार्टी दे रहा है। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह जक्काई का घर में आने से जक्काई का जीवन बदला है, उनका घर बदला है। जक्काई ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया जक्काई ने? जक्काई ने निर्णय लिया 19:8 में। जक्काई यीशु मसीह को कहते हैं, यीशु मसीह जक्काई के घर में है। यीशु मसीह जैसे जक्काई के घर में पहुंच गया है, जक्काई यीशु मसीह से एक बात कर रहा है, बोल रहा है कि प्रभु आज मैंने एक निर्णय लिया। पता है मेरा निर्णय? मेरा आधी संपत्ति को मैं कंगालों को दूंगी। अगर मैंने गलत तौर पर किसी संपत्ति को इकट्ठे किया है, उसका 4 गुना मैं दूसरों को देंगे। देखो ना, जब प्रभु यीशु मसीह हमारा घर में आते हैं या हमारा जीवन में आते हैं, हम अपना जीवन को सुधारते हैं। हमारा जीवन में हम निर्णय लेते हैं, हमारा गलतियों को हम छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं,
हम एक नया निर्णय के साथ परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए निकलते हैं। प्रभु में आने का बाद भी अगर वही जो पाप हमारा जीवन में है तो कोई फायदा नहीं होगा। प्रभु में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देने के बाद अगर आप निर्णय ले सकते हैं, अपना जीवन को बदल सकते हैं, अपना जीवन शैली को बदल सकते हैं, बस वही आपका जीवन को बदल सकते हैं। आपको पता है दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 आयत, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 आयत, वहां एक बहुत अच्छा आयत लिखा हुआ है, यदि मेरा प्रजा का लोग दीन होकर प्रार्थना करेंगे, मेरा दर्शन का खोजी होकर अपना बुरी चालों से पश्चाताप कर बदल सकते हैं, तो फिर मैं उनको क्षमा करूंगा, उनका देश को मैं चंगाई करूंगा। देखो ना, ये काम हमको करना पड़ेगा। मेरा प्रजा का लोग, मेरा लोग, क्या करना पड़ेगा? हमको दीन होकर प्रार्थना करना है। क्या है दीन होकर प्रार्थना करना? भाइयों बहनों, आज मैं यहां खड़ा हूं, परमेश्वर का दया से खड़ा हूं। पता नहीं आगे क्या होगा, अगला मिनट मेरा जीवन में क्या होगा। मैं आज खड़ा हूं परमेश्वर का दया से। मैं घमंड नहीं कर सकता मेरा जीवन के लिए, मेरा परिवार के लिए, मेरा सेवकाई के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दीन और नम्र होकर खड़े हैं। क्या आज आप दीन होकर प्रार्थना कर सकते हैं? क्या है दीन होकर? प्रभु, हमारे अंदर कोई सामर्थ और हिम्मत नहीं, हमको सामर्थ देने वाला तू ही परमेश्वर, हमको सेवकाई में इस्तेमाल करने वाला तू ही परमेश्वर, हमारा परिवार को संभालने वाला तू ही परमेश्वर। हमारा धन, हमारा शक्ति, हमारा सामर्थ नहीं, आपका आशीष, आपका दया, आपका कृपा हमारा साथ है, तभी आज हम खड़े हैं। प्रभु, दीन होकर प्रार्थना करना, अपने आप को दीन करना। घमंडियों को परमेश्वर नफरत करते हैं, दीनों को परमेश्वर खड़ा करते हैं, उठाते हैं। आज दीन होकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के लिए खोजी होकर, और बुरी चालों से अगर हम बच सकते हैं, बुरी चालों को छोड़ सकते हैं, परमेश्वर हमको आशीष देंगे। भाइयों बहनों, आज मेरा संदेश मैं यहां समाप्त करने जा रहा हूं। आज हमने क्या सीखा है? सच्चाई के बारे में सीखा है। नकारात्मक बातों को छोड़ने के लिए आज हमने सीखा है। अपना जीवन का कमियों के बारे में बोलने को आज हमने बंद करना है। हमारा जीवन का जो कमजोरियों के बारे में बोलकर दूसरों को बोलने में जो बातें हैं, जो जीवन शैली है, उसको हमने बदलना है। हमारा जीवन का अच्छी बातों के बारे में हम बोले, जकाई के बारे में, हमारा जीवन में अच्छी एक दर्शन हो। भाइयों बहनों, आगे जीने के लिए एक अच्छा दर्शन, एक इच्छा हो। हमारा जीवन में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, उसका बारे में आप गिन लो। एक दूसरों को आप उत्साहित करो, ताकि हम एक दूसरों को बिल्डअप कर सको। मैंने क्या उदाहरण दिया? फिर भी हम आगे जाएंगे, फिर भी हम आगे जाएंगे। मुसीबतें होगा, परेशानी होगा, फिर भी हम आगे जाएंगे। वहां हम देख सकते हैं, हाल में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहता था, लेकिन नहीं मिला। लेकिन आज इस टीवी माध्यम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपका पास आया हुआ है। क्या आप उनसे मिलेंगे? क्या आप उनसे मिलकर अपना जीवन समर्पण करेंगे? चक्काई का जैसे परमेश्वर सैकड़ों का बीच में ये को ढूंढ रहा है, वो आप है, आपका परिवार है। आज ये प्रवचन, ये वचन सुनने वाला मेरा भाई, मेरा बहन, परमेश्वर आपको चुना है। सैकड़ों का बीच में एक को जैसे चुनते हैं, ऐसा परमेश्वर आपको चुना है। जक्काई को देखो, वहां कितना सारे लोग थे। प्रभु यीशु मसीह का भीड़, वहां आसपास कितना सारे लोग थे, लेकिन एक ही जक्काई को परमेश्वर ने, एक ही आत्मा, एक उस जक्काई का घर में प्रभु यीशु मसीह गया है, क्योंकि जक्काई को परमेश्वर ने चुना है। आपको, आपका परिवार को परमेश्वर ने चुना है। आइए अपना जीवन को समर्पण करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं मेरा भाइयों के लिए, बहनों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, माता पिताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सबको आशीष दें, बरकत दें। यह वचन उनका जीवन में बहुत फायदा और आशीष ले आए। उनका जीवन का मुसीबत, हाल सारी बातों से उनको आज़ादी, छुटकारा, शक्ति, सामर्थ्य मेरा परमेश्वर सबका परिवारों में आशीष दे। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें, आमीन।